हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन। आपके 12th एग्रीकल्चर बायो का टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे जनन द्रव्य संरक्षण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जर्म प्लास्ट पता होना चाहिए, जिससे आप बोलते हैं जीव द्रव्य भी बोल सकते हैं। जीव द्रव्य क्या होता है? जिसपे आपके सारे कोशिकांग होते हैं। कोशिका से संबंधित सभी जैविक अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। केंद्रक होता है उसमें आपके। तो जीव द्रव्य का संरक्षण करना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप उपयोगी जो लक्षण हैं उन्हें संरक्षित कर पाएँ। अगर वो नष्ट हो रहे हैं तो उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन को यहाँ पे बताने की ट्राई की गई है। सबसे पहले हम देखें इसकी परिभाषा। तो जनन द्रव्य को नष्ट होने से बचाने के लिए ऐसी स्थिति में रखना जिससे उसके नष्ट होने की आशंका निम्नतम हो, और इसकी प्रविष्टियाँ या तो सीधे खेतों में उगाया जा सके, इसकी प्रविष्टियों को या तो सीधे खेत में उगाए जा सके या फिर खेत में उगाने को सफलतापूर्वक तैयार करने की प्रक्रिया को जनन द्रव्य संरक्षण कहते हैं। यानी कि जैसे कोई फसल है और वो फसल आपको लग रही है कि ये क्या होने वाली है, एक्सटेंट होने वाली है, यानी कि ख़त्म होने वाली है, तो आप उस फसल से संबंधित जीव द्रव्य को क्या कर लेते हैं, संरक्षित करके रख लेते हैं, या फिर ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं जिससे वो आगे कभी आपको मिलती रहे, अवेलेबल होती रहे। तो इस प्रक्रिया को आप जनन द्रव्य संरक्षण कहते हैं। अब इस संरक्षण की दो व्यवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं। एक तो होती है इन सिटू कंजर्वेशन, जिसे आप बोलते हैं स्वस्थानिक संरक्षण। एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसे आप बोलते हैं बहिस्थानिक कंजर्वेशन। ठीक है, अब इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जब जनन द्रव्य को उसी स्थान यानी कि जिसमें वह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है उसी में उसे संरक्षित किया जाता है, तो उसे स्वस्थानिक यानी कि उसका जो नेटिव स्थान था वहीं पे उसका आप संरक्षण कर रहे हो, तो उसे आप बोलते हो इन सिटू कंजर्वेशन। जिस तरह से हम जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, जिस स्थान पे कोई स्पीसीज वाइल्ड स्पीसीज बनी हुई है, यहाँ पे जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उसी स्थान विशेष पे अगर आपका संरक्षण कर रहे हो, कुछ प्रक्रियाओं को चेंज कर रहे हो जो उसके नष्ट होने के कारण हैं, उन्हें दूर करने की ट्राई कर रहे हो, तो उन्हें बोलते हैं आप इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि खुद के स्थान पे ही उसका संरक्षण हो रहा है। बहिस्थानिक कंजर्वेशन है, जब स्वस्थानिक संरक्षण काम नहीं कर पाता है तब हम बहिस्थानिक संरक्षण करते हैं। इसे बोलते हैं एक्स सिटू, यानी कि जो वाइल्ड स्पीसीज मान लीजिए कोई एक स्थान पे उग रही है, लेकिन उसे उस स्थान से ले जाके कोई दूसरी जगह पे उसका संरक्षण किया जाए, तो उसे आप बोलते हैं बहिस्थानिक। तो उसी तरह से जर्म प्लास्ट को उसके प्राकृतिक आवास से दूर ले जाके संरक्षित किया जाता है, तो उसे आप बोलते हैं बहिस्थानिक संरक्षण कहते हैं हम। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम यहाँ पे देखें तो देखिए, बीज बैंक आता है, सीड बैंक आता है, ठीक है, प्लांट और फील्ड बैंक आता है, सूट टिप बैंक आता है, सेल एंड ऑर्गन बैंक आता है, और डीएनए बैंक आता है। तो ये सारे किस पे आते हैं, आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन है, जिसमें जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास से दूर ले जाके उसका संरक्षण किया जाता है, क्योंकि प्रथम प्रयास में आपके स्वस्थानिक संरक्षण कार्य नहीं कर पाया था, इस वजह से अब हमें बहिस्थानिक संरक्षण पे पहुंचना पड़ गया है। तो इसमें उसके जनन द्रव्य को हम बीज बैंक के माध्यम से कर सकते हैं, सीड बैंक के माध्यम से कर सकते हैं, डीएनए बैंक के माध्यम से कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी तरीके से उस जनन द्रव्य को संरक्षित करके रखो, ताकि आपकी जैव विविधता भी संरक्षित रहे, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप उस जर्म प्लास्ट को लेके उसका एक्लिमाइजेशन कर पाओ, यानी कि उसको खेतों में उगा पाओ, ताकि आपकी जर्म प्लास्ट सुरक्षित रह पाए। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रक्रियाएँ दी गई हैं, एक्टिविटीज़ देख लीजिए। निम्न प्रक्रियाएं की जाती हैं, कौन कौन सी? एक तो देखिए, सबसे पहले संग्रह किया जाएगा जनन द्रव्य का, ठीक है, उसके बाद में उसका कंजर्वेशन हमने देख लिया, फिर उसका एवेल्यूएशन किया जाएगा कि हमने जो प्रोसीजर किया है वो सही किया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में कैटागोलिंग यानी सूचीबद्ध किया जाएगा कि किस स्थान पे कितने जर्म प्लास्ट को हम सीड में लेके जाएं, सीड बैंक बनाएं, किसका हम डीएनए संरक्षण करें, इस तरह से। फिर उसके बाद में उसको मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसका गुणन और वितरण किया जाएगा, और सबसे लास्ट में उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, उपयोग यानी कि अब उसको जब भी ज़रूरत पड़े आपको उस स्पीसीज को उगाने की, तब आप उसका उपयोग करोगे। तो ये प्रक्रियाओं के चरण हैं, जिसमें जनन द्रव्य संरक्षण आप इन प्रक्रियाओं के तहत करते हुए आप उसे कंप्लीट कर पाओगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन सिटू एक्स सिटू में जैव विविधता संरक्षण में भी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पे जनन द्रव्य को संरक्षित कर रहे हैं। यही काम आप जातियों के संरक्षण के लिए भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज एक स्थान पर विलुप्त हो रही है, तो उस स्थान पे
हो सकता है उसके आवास को बिखरना न हो रहा हो तो वहाँ पे आवास अच्छा कर दीजिए। उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो रही हो तो वो व्यवस्था कर दीजिए। अगर उसका शिकार हो रहा है तो शिकार संबंधित गतिविधियों को कम कर दीजिए, लेकिन उसी स्थान पे कर रहे हैं तो वो इन सिटू है। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये सारी प्रक्रिया करने के बावजूद भी उसका स्पीसीज एक्सटेंट हो रही है, दुर्लभ हो रही है, नष्ट हो रही है, तब आप उसे एक जगह ले जाओगे और अपने ध्यान में रखते हुए तो उसका संरक्षण करोगे तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन होगा। यहाँ पे केवल इतना सा अंतर है, यहाँ पे जर्म प्लाज्म को संरक्षित कर दिया गया है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।